अगर 10वीं पास कर ली है और भारतीय नौसेना में शामिल होने का सपना देखते हैं तो आपके लिए एक जबरदस्त खबर है। अग्निवीर एमआर स्कीम एक बहुत ही शानदार अवसर लेकर आई है। तो चलिए इस पूरे भर्ती प्रोसेस को और इसके हर एक पहलू को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हम इस सफर को 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले कि ये मौका आखिर है क्या, फिर ये जानेंगे कि कौन कौन इसके लिए योग्य है, उसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस कैसा होगा और आखिर में वो कौन सी ज़रूरी तारीखें और डिटेल्स हैं जिन पर खास ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये मौका है क्या। देखिए, अग्निवीर एमआर स्कीम खास तौर पर उन सभी यंग लड़कों और लड़कियों के लिए एक बेहतरीन दरवाज़ा खोलती है जिन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है। इसमें 4 साल तक इंडियन नेवी में सर्विस करने का मौका मिलता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ 4 साल की नौकरी नहीं, बल्कि एक करियर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि 4 साल के आखिर में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 25% अग्निवीरों को नौसेना में परमानेंट सैनिक के तौर पर शामिल होने का मौका भी मिल सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं पैसे की, जो कि बहुत जरूरी है। पहले साल मंथली पैकेज 30,000 रुपए होगा, जिसमें से 21,000 रुपए आपको इन हैंड मिलेंगे और ये हर साल बढ़ता जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पैकेज का 30% हिस्सा एक कॉर्पस फंड में जमा होगा और उतना ही पैसा सरकार भी अपनी तरफ से उसमें डालेगी। और इतना ही नहीं, 4 साल जब आप अपनी सर्विस पूरी करेंगे तो आपको एक साथ एक मुश्त तकरीबन 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का सेवा निधि पैकेज मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होगा, यानी भविष्य के लिए एक शानदार शुरुआत। चलिए, पैसों की बात तो हो गई। अब आते हैं अगले और सबसे जरूरी पड़ाव पर, यह देखना कि कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, 2 बहुत ही सीधी और जरूरी शर्तें हैं। पहली, 10वीं की परीक्षा कम से कम 50% मार्क्स के साथ पास की होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि कैंडिडेट, चाहे लड़का हो या लड़की, अनमैरिड यानी अविवाहित होना चाहिए। उम्र को लेकर भी मामला एकदम साफ है, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। भर्ती 2 बैच में होगी। बैच 0127 के लिए जन्म 1 दिसंबर 2004 और 31 मई 2009 के बीच होना चाहिए, और बैच 0227 के लिए जन्म 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच होना चाहिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो बधाई हो। अब अगला कदम है सिलेक्शन प्रोसेस को समझना। और हाँ, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। देखिए, पूरी प्रक्रिया को आप 4 पड़ावों में समझ सकते हैं। पहला पड़ाव है स्टेज 1, जिसमें एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसे पास करने वाले स्टेज 2 में पहुंचेंगे, जहां फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एक और लिखित परीक्षा और आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब ये जो पहला टेस्ट है INET, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये सिर्फ आधे घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस से जुड़े 50 सवाल होंगे और सिलेबस पूरा 10वीं लेवल का होगा। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है, नेगेटिव मार्किंग का। हर गलत जवाब पर आपका 0.25 नंबर कट जाएगा। तो सीधी सी बात है, पहला दरवाजा यही है। जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लेंगे, तभी आपको स्टेज 2 के लिए बुलावा आएगा। अब स्टेज 2 में आपकी दिमागी ताकत के साथ साथ आपकी शारीरिक ताकत भी परखी जाएगी। पुरुषों को 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, वहीं महिलाओं को इसी रेस के लिए 8 मिनट मिलेंगे। इसके अलावा उठक बैठक, पुशअप्स और सिटअप्स के लिए भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग-अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो जब आप फिजिकल टेस्ट में भी पास हो जाते हैं, तो सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद एक और रिटन एग्ज़ाम होगा और फिर एक बहुत ही डिटेल्ड मेडिकल जांच होगी, जिससे ये पक्का किया जा सके कि आप नेवी की सर्विस के लिए पूरी तरह से फिट हैं। चलिए, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, यानी वो तारीखें और छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान नहीं रखा तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। यहाँ पर एक अंदाजन टाइमलाइन दी गई है, इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि एप्लीकेशन मार्च 2026 में शुरू होंगे और पहले बैच की ज्वाइनिंग दिसंबर 2026 तक हो जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, नेवी अपने शेड्यूल को लेकर बहुत पक्की होती है, तो इन तारीखों पर नजर बनाए रखिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी उम्मीदवारों के लिए ये 550 रुपए प्लस 18% GST है।
ये फीस सभी कैटेगरी के लिए एक जैसी है। और अब एक बहुत ही ज़रूरी बात, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। ध्यान से सुनिए, आपको जो फोटो अपलोड करनी है उसमें अपनी छाती पर एक काली स्लेट पकड़नी होगी जिस पर आपका नाम और फोटो खिंचवाने की तारीख साफ साफ कैपिटल लेटर्स में लिखी हो। इस छोटी सी गलती से बचना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए, हमने इस भर्ती का पूरा रास्ता हर एक मोड़ के साथ आपके सामने रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने और भारतीय नौसेना का हिस्सा बनकर देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं? फैसला आपका है।